और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देश भर में रामनवमी जुलूस को लेकर अलर्ट। बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर अलर्ट। हावड़ा में जुलूस में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं। इसके अलावा बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड में भी अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती। महाराष्ट्र में तो ड्रोन के जरिए भी पुलिस नजर रख रही है, क्योंकि कल रामनवमी का त्योहार मनाया जाना है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। किसी प्रकार की कोई भी अशांति ना फैले, माहौल को कोई खराब ना कर पाए और शांतिपूर्वक ये पर्व संपन्न हो सके, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसको देखते हुए आप देख पाएंगे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे अलग अलग जगह से। गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, नीलेश हमारे साथ लखनऊ से, सर्वेश हमारे साथ पटना से और सत्यप्रकाश मुंबई से, धनंजय रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हुए सत्यप्रकाश हमारे साथ क्योंकि जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हम अलग अलग इलाकों में देख पा रहे हैं कि पुलिस की मुस्तैदी है कल रामनवमी को देखते हुए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, मुंबई की, किस तरीके से वहां पर पुलिस प्रशासन की तैयारी रामनवमी को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मुंबई और महाराष्ट्र दोनों में जो है अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि रामनवमी त्यौहार को लेकर मुंबई पुलिस पहले से ही रोड मार्च कर रही है, रूट मार्च कर लोगों को संदेश दे रही है कि आप लोग जरूरत रहे तो ही ज्यादा संख्या में जो है बाहर निकलिए। सत्यप्रकाश, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि इसी बीच कुछ और रामनवमी को लेकर सुरक्षा की जानकारी, क्योंकि अभी हम तक सत्यप्रकाश पहुंचा रहे थे। सत्यप्रकाश, अपनी बात पूरी करिएगा आप। देखिए मुंबई पुलिस पहले से ही अलर्ट है। 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने अलग अलग लोकेशन पे रोड मार्च किया है और सरकार की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि जहां पर भी दंगे फसाद हुए हैं वहां पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराया जाए। खासकर जो नागपुर में दंगे हुए थे वहां पर करीब 2000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। कल अंधेरी में रूट मार्च किया गया, मलाड पठानवाड़ी इलाके में जहां मस्जिद के सामने जो सत्यप्रकाश, कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी। आपके पास लौटेंगे जल्दी से, एक बार गौरव के पास चलते हुए। गौरव दिल्ली में है। गौरव, आप बताइएगा दिल्ली में ऐसे कितने हॉटस्पॉट जिनको चिन्हित किया गया है? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो आपको ध्यान हो कि दिल्ली में इससे पहले जब शोभा यात्रा निकली थी रामनवमी की, जहांगीरपुरी की बात करें, सीलमपुरी की बात करें, ऐसे हिस्सों में थोड़े संवेदनशील हिस्से हैं तो कई बार इस तरीके की स्थिति हुई थी कि तनावपूर्ण माहौल बन गया था। लेकिन इस बार अगर बात करें विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में जहाँ जहाँ उनके अपने संगठनों के लोग हैं, इस पूरे शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं और इस पूरे शोभा यात्रा की तैयारी दिल्ली में भी इसी तरीके की गई है। दिल्ली के कुछ हिस्से हैं जिनको साफ तौर पर चिन्हित किया गया और दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि जब इस पूरी शोभा यात्रा निकलेगी तो शोभा यात्रा को सुरक्षा भी दिया जाए। अगर बात करें इस बार दिल्ली की शोभा यात्रा की, तो खयाला के गांव के पास एक पूरे कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया खयाला में, और इस पूरे कार्यक्रम में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो भी उस शोभा यात्रा में शामिल होंगी। और इस बार की जो शोभा यात्रा है बहुत ही शानदार तरीके से निकाली जाएगी। परंपरागत गणवेश में विश्व हिंदू परिषद ने कहा है लोग पहुंचे और रामनवमी की इस पूरे शोभा यात्रा में शामिल हों। दिल्ली में शोभा यात्रा को देखते हुए जो संवेदनशील हिस्से हैं जहां पर इससे पूर्व में घटनाएं हुई हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने, क्योंकि पूरे देश में जगह जगह अपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, सबसे ज्यादा नजर इस वक्त पश्चिम बंगाल की शोभा यात्रा पर है। करीब तकरीबन 2000 से अधिक स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग जो सेना है मिलकर के बिल्कुल गौरव, वहां पर शोभा यात्रा की अनुमति दे दी है, लेकिन शस्त्रों पर वहां पर मनाही रहेगी। आपके पास भी लौटेंगे सर्वेश, लगातार क्योंकि पटना से बने हुए हैं। सर्वेश, आप बताइएगा पटना में किस तरीके से व्यवस्था की जा रही प्रशासन के तौर पर, क्योंकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना वहां पर ना घटे, इसको कैसे सुनिश्चित वहां किया जाएगा? देखिए पटना में कई इलाकों में कल से ही फ्लैग मार्च चल रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना हो तो तत्काल पुलिस की वहां मौजूदगी हो। जो इलाके हैं पटना के राजधानी के, उसमें मुख्य तौर पे फुलवारी शरीफ का इलाका, पटना सिटी का इलाका है, इसके अलावा अदालतगंज है, सुल्तानगंज है। ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, जिनका जहाँ पे हॉटस्पॉट माना जा रहा है उन इलाकों को, क्योंकि वहाँ से अगर शोभा यात्राएँ गुजरती हैं तो उसमें कुछ आप इस तरह की वारदात कोई कर सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने कल से ही इन पूरे इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें तो भागलपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ और सासाराम जैसे जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी फ्लैग मार्च किया गया है। पूर्णिया, किशनगंज के इलाके और कटिहार का जो इलाका है वहां भी कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। तो एक तरह से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक शांति का संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पर फ्लैग मार्च के जरिए की जा रही है। आपके पास लौटेंगे, लखनऊ चलेंगे, एक बार नीलेश वहां से जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप बताइएगा लखनऊ में ऐसे कितने इलाके जिनको संवेदनशील चिन्हित किया गया हो?
देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष नज़र है और साफ तौर पे कहा गया है कि इन 42 जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि जब रामनवमी का शोभा यात्रा निकाली जाए, जुलूस निकाले जाए, तो उस दौरान किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पर भी परंपरागत ढंग से जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, उन्हीं को निकलने देने की अनुमति होगी। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार पर कुछ दिन पहले आरोप लग रहे थे कि वो समुदाय विशेष के जो त्योहार होते हैं उनमें पाबंदी लगाते हैं, उन पर रोक लगाने का काम करते हैं, लेकिन उनको अब ये चीजें भी दिखाई देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी के साथ दोहरा रवैया नहीं अपनाती है। अब हिंदुओं का बड़ा त्योहार है रामनवमी, और रामनवमी के अवसर पर भी योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि त्योहार की कोई मर्यादा ना टूटे, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। आपके पास भी लौटेंगे। रांची से धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, आप बताइएगा किस तरीके से व्यवस्था है रांची में सुरक्षा को लेकर? देखिए, रांची में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बात की, लगभग 4000 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सबसे ज़्यादा संसदीय जो इलाका है हजारीबाग गिरिडीह, लगातार वहाँ पे प्रदर्शन होते रहे हैं। उसी के मद्देनजर वहाँ पे ड्रोन की व्यवस्था हो या पुलिस क्यूआरटी टीम हो, सीआरपीएफ के जवान हो, तमाम व्यवस्था की झारखंड पुलिस की टीम। हम जहाँ पे मौजूद थोड़ा आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं रास्तों से देखिए शोभा यात्रा निकलती है, और ये हम जहाँ पे मौजूद रांची का एल्बर्ट एक्का चौक है, इन्हीं रास्तों से शोभा यात्रा निकलते। कुछ देर के बाद यहाँ पे भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। ये जो लगभग रांची की अगर बात की 40 इंस्पेक्टर, 300 दरोगा, 3500 जवानों की सुरक्षा तैनात की गई। साथ ही साथ 20 ड्रोन से नजर रखी जाएगी। 40 जगहों पर क्यूआरटी टीम तैनात की गई है। सीआरपीएफ की 2 कंपनियां को यहां तैनात की गई है, और जो सीआरपीएफ के जवान और क्यूआरटी की जो टीम होगी, उन लोगों को जब अगर जिस तरह से मोमेंट होगा उस हिसाब से उनको उपयोग किया जाएगा। साथ साथ प्रशासन ने कहा भड़काऊ गाना बजाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे नजर बनाया गया है। साथ साथ एक कंट्रोल टीम बनाई गई है रांची में, वहां पे मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन सबकी नजर सबसे ज्यादा हजारीबाग में होगी, कि हजारीबाग सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, और गिरिडीह लगातार वहां प्रदर्शन होते आए। मंगली सोमवारी जब जुलूस निकला था उसमें भी वहां प्रदर्शन हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, इसीलिए प्रशासन वहां पे पूरी तरह से नजर बनाए हुए। और देखने वाली बात होगी, जो प्रशासन ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई, जो गाइडलाइन जारी किया गया उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो शोभा यात्रा निकलती है। उसके अलावा साथ ही साथ रांची सहित पूरे ग्रामीण इलाकों में इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तैनात की गई है। ये पूरे इलाके में आपको जहां तक नजर आएंगे, देखिए भगवा ध्वज जो है हनुमान झंडे वो लगाए गए हैं, और इसी रास्ते से तमाम शोभा यात्रा निकाली जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेज भी बना दिए गए हैं, और सभी जो समिति के जो अखाड़ा के दल होते हैं यहाँ पे स्वागत करने के लिए आते हैं, और यहीं पे सबका जमावड़ा होता है। तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आईएएस ऑफिसर हो, डीएसपी हो, जवान हो, होमगार्ड हो, रामनवमी के त्योहार को देखते हुए शहर शहर अलर्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तस्वीरों और बातचीत के लिए।